हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं बीते समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज फिर से हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों से पढ़ने जा रहे हैं और आज जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भजन संहिता, उसका अध्याय 11। भजन संहिता अध्याय 11 पढ़ने से पहले हम सब मिलकर इन वचनों के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे अपने वचनों को समझने के लिए। वचनों को पढ़ने से पहले अपने आप को हम तैयार करें प्रभु से सुनने के लिए। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम उनके वचनों को केवल पढ़े नहीं, उसको समझें और अपने जीवनों में लागू कर सकें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा। तो आइए हम सब मिलकर वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता उसके 11 अध्याय के लिए प्रभु हम आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। पिता, हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बुद्धि खोले परमेश्वर, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, ताकि आपके वचनों को जब हम पढ़ते हैं उसको परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। इन वचनों को सुन के परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति होने पाए प्रभु जी, और आपके वचनों में बढ़ने के लिए हमें सहायता मिल सके। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद। और जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके हृदय खुल जाए, ये वचन उनके हृदय में कार्य करे प्रभु जी, और वो इन वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने प्रभु। आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि करे। पिता आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु, इसको पढ़े जाने से हमारे जीवन में उन्नति हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे के समय आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका अध्याय 11। और भजन संहिता जब अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब हम शीर्षक देखते हैं, इस वचन के जो ऊपर शीर्षक लिखा, हेडिंग जो लिखा हुआ वो लिखा है परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया, परमेश्वर पे भरोसा। और ये जो भजन है ये राजा दाऊद के द्वारा लिखा एक और भजन है, जिसे राजा दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए लिखा। और किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद को प्रेरणा दी इस भजन को लिखने के लिए, हम आगे के जब वचनों को पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वचन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्या है वो है प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। यहाँ 11 अध्याय और उसके पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना होगा, यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहता है अपने उन परेशानियों को, अपने उन सारे शत्रुओं को जो उसके विरोध में हैं, जो उसके प्राणों की हानि करना चाहता है, जो उसके प्राणों को छीनना चाहते हैं। तो दाऊद कहता मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है। तुम कैसे मुझे कह सकते हो, मेरे प्राणों को कैसे कह सकते हो कि निकल जाए इस शरीर को छोड़कर, तेरा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर है जो मुझे संभालता है और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। इस प्रकार दाऊद यहां पर कह रहा है मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। तुम कैसे मेरे प्राणों को कह सकते हो कि तुम उड़ जाओ पक्षी के समान और निकल जाओ यहां से।
नहीं कह सकते। आज आपके जीवन में अगर कोई परेशानी ऐसी है जो आपको लगता है कोई मार्ग नहीं बचा है, अब आपके जीवन का अंत बहुत निकट है, आप ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो आपको लगता है कि आपके अंत बहुत निकट है, आपका शरीर में से आपके प्राणों को निकलने का समय बहुत नजदीक है, ऐसे समय में आपको प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दाऊद के समान अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु से कहेंगे कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, मेरा भरोसा यीशु मसीह पे है, कोई मेरे प्राणों की हानि नहीं कर सकता, प्रभु मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार अगर आप विनती करेंगे अपने परेशानियों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन आज आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर आपको बचाएगा, दाऊद के समान बचाएगा, अब्राहम के समान बचाएगा, इसहाक के समान बचाएगा, याकूब के समान बचाएगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और उसके जब हम दूसरे अध्याय 11 अध्याय के दूसरे आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष पर डोरी पर रखते हैं। हालेलुया। कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। हालेलुया। शैतान का काम, दुष्टों काम, जो दुष्ट का काम है वो क्या है, वो क्या करते हैं, हमारे विरोध यानी कि पवित्र लोगों के विरोध में धनुष चढ़ाते हैं। हालेलुया। वो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वो हमारे जीवनों में ऐसे कामों को करते हैं ताकि हम प्रभु से हट जाएं, प्रभु पर आश्रित ना रह सकें। इस प्रकार का एक काम शैतान करता है, दर्द को लाकर, परेशानियों को लाकर, बीमारियों को लाकर, और ऐसे समय में बीमारियों को, परेशानियों को लाता जब हम सोचते हैं कि अब कुछ भी गलत हमारे साथ नहीं होने वाला है। इस बात को यहाँ दाऊद जानते थे और दाऊद कहता है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चलाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। हालेलुया। ताकि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। हालेलुया। जो प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके विरोध में शैतान अधिक कार्य करता है, उनके विरोध में शैतान चाले चलता है, धनुष चढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सीधा मन वाला है, ये परमेश्वर में विश्वास रखने वाला है। इसीलिए शैतान आपके विरोध में निरंतर उठ खड़ा होता है, आपको बीमारियों में ले आता है, आपके परिवार में परेशानी ले आता है, आपकी आर्थिक स्थिति में परेशानी ले आता है, आपके घर में कलेश करवा देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपको वो कमजोर कर सके। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में परेशानियों को बढ़ा देता है। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और 11 अध्याय के तीसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। हाले एक सवाल भी है, एक सवाल दाऊद कह रहा है, अगर नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता। हालेलुया। ओ हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि हम जिस चट्टान पे खड़े हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता, उस चट्टान को कोई डिगा नहीं सकता। इसीलिए हम जिस पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह। इसीलिए हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारी नींवें वो हिला नहीं सकता। अगर हम प्रभु पे आश्रित हैं, विश्वास में बढ़े हुए हैं, बंधे हुए हैं और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। 11 अध्याय भजन संहिता और उसके 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। हालेलुया। यहाँ एक चीज में वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बताना चाहते हैं। दाऊद यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर जो है वो अपने पवित्र भवन में है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसका सिंहासन कहाँ है, वो स्वर्ग में है। लेकिन याद रखें कि उसकी आंखें पृथ्वी पर मनुष्य की संतान पर नित्य लगी रहती है, निरंतर वो हमें देखता है। ये ना सोचें कि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं तो वो हमें देखते नहीं है। आपके जीवनों की हर एक परेशानी में परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होती है और उसकी जो पलकें हैं, ध्यान रखिएगा, 2 बातें हैं। सबसे पहली चीज कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती हैं, आपको देखती रहती है आप क्या कर रहे हैं, कैसा पवित्र जीवन जी रहे हैं, कैसे परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं। और जो उसकी पलकें हैं वो आपको जांचती है। हालेलुया।
इसका मतलब हमें देखना होगा कि हम अपने जीवन में प्रभु के साथ चलने के समय कैसे कैसे काम करते हैं। हर काम को परमेश्वर की आत्मा जांचती है। कोई ये ना सोचे कि मैं गुप्त में, मैं अंधेरे में, मैं कोठरी में कोई गलत काम कर रहा हूँ, परमेश्वर तो मुझे देख ही नहीं सकता। नहीं, वो स्वर्ग में जरूर है, लेकिन उसकी दृष्टि पृथ्वी पर उन लोगों पर लगी रहती है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी ओर निहारते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर की पलकें जांचती रहती हैं। इसीलिए गंभीरता से अपने जीवन को जिएं, परमेश्वर के वचन के विरोध में ना जाएं, बुराई में ना जाए। इससे ऊपर की जो आयत हमने पढ़ी, जो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, उसका कहीं ना कहीं कारण क्या बनते हैं? कई बार मसीही लोग, विश्वासी लोग प्रभु के वचनों के विरोध में चले जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, बुराई में चले जाते हैं, जिसके कारण शैतान आपके जीवन में हावी हो जाता है और आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है। इसलिए शैतान के सामने झुकने से अच्छा क्या है कि आप परमेश्वर के सामने झुक जाएं, परमेश्वर से विनती करें, ताकि प्रभु आपको सामर्थ्य दे और शैतान से सामने आपको खड़ा रख सके। हालेलुया। इसलिए भूले नहीं, यहोवा परमेश्वर आप पे दृष्टि करता है और आपके हर एक काम को जांचता है, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आज से लेकर, अब से लेकर आप निरंतर देखें कि आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे काम है जो आप गलत करते हैं। उसको जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप भी बचेंगे नहीं, आप भी छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर आपने परमेश्वर विश्वास करके, अगर आपने बुराइयों में जीवन बिताया, तो आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को निरंतर जांचते रहें और प्रभु के हाथों में समर्पण करके अपने आप को, जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता और उसका जब हम 11 अध्याय और उससे 5 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर जरूर आपको एक ना एक बार शैतान के हवाले कर देता है, ताकि शैतान आपके जीवन में परीक्षा ले सके, आपके जीवन में बुराई आ सके। लेकिन एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर उस समय भी आपके साथ रहता है, आपके संग चलता है। हालेलुया। परंतु जो दुष्ट और उपद्रवी है, जो बुराइयों से प्रेम रखते हैं, ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है, वह अपनी आत्मा में घृणा करता है। अगर आप बुराइयों में जीवन जीते हैं, अगर आप पाप में जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपसे घृणा करता है अपनी आत्मा में। हालेलुया। वो आपकी ओर दृष्टि नहीं कर पाएगा। अगर आपने बुराई में जीवन जिया और घुटने टेक टेक कर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो आपको आत्मा में घृणा करता है, क्योंकि आपके जीवन में पाप है। इसीलिए अगर आप पापी मनुष्य के समान जीवन जीते हैं, बुराइयों में जीवन जीते हैं और गलत कामों में रहते हैं, और उसके बाद घुटना टेक टेक के चिल्लाते हैं, परमेश्वर से दुहाई देते हैं, तो क्या प्रभु आपकी सुनेगा? नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में तो पाप है। जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब यीशु ने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? आप जानते हैं उस समय क्या हुआ है? समस्त मानव जाति के जो घृणित पाप था, यीशु के ऊपर रख दिया गया, जिसके कारण परमेश्वर से देख नहीं पा रहे थे। इतना पाप उसके ऊपर रख दिया गया था, जब यीशु पापी नहीं थे। तो सोचिए, जब आप और हम पाप करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी ओर देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए अपने जीवन को निरंतर जांचें, पाप से परे रहें, प्रभु की आत्मा में खुश करें, ना कि आत्मा परमेश्वर के ऐसा ना कह सके कि मेरी आत्मा तुझसे घृणा करती है। नहीं नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु को प्रसन्न करने वाला बनना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 11 अध्याय और उसके हम 6ठी आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। हालेलुया। वो दुष्टों पर फंदा बरसा देगा। शैतान क्या करेगा? परमेश्वर इजाजत दे देगा शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए। जब आप प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, तो आपके ऊपर कौन प्रभुता करेगा? शैतान प्रभुता करेगा। और वो क्या करेगा? अपने जो फंदे हैं वो बरसा देगा। हालेलुया। और उसके बाद आपके कटोरे में क्या है? प्रचंड गंधक, जो आग की झील में आपका जीवन होगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में जीवन नहीं जीते हैं, तो मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में और नरक में जाने का समय आएगा, तो आपको अनंत काल के उस गंधक में, उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, उससे बचने के लिए प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचनों के अनुसार जीवन जिए। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को परखें। ये समय दूसरे को जांचने का नहीं है, ये समय खुद को जांचने का, दूसरे के कमियों को देखने का नहीं है। ये समय अपनी कमियों को देखने का, अपनी कमियों को खत्म करने का, ताकि हम उस कटोरे के भागी ना हो जाएं, उस गंधक के झील के भागी ना हो जाएं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिएगा, प्रभु पर विश्वास कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसके 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे।
यहोवा कौन है? यहोवा धर्मी है। और कैसे खुश कर सकते हैं यहोवा को? धर्म के काम से। और धर्म के काम क्या है? हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं बने हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। यानी कि अगर हमें धर्मीपन में जीना है तो हमें यीशु के वचन के अनुसार जीना होगा, यीशु के लहू के कब्र में जीना होगा, उसके सुरक्षा में जीना होगा, अपने जीवन को यीशु के हर एक बातों को लागू करना होगा। तब हम धर्म के काम करने वाले गिने जाएंगे। और तब परमेश्वर कहता मैं धर्मी लोगों से प्रेम करता हूं, क्योंकि वो स्वयं धर्मी है और वो धर्म के काम से प्रसन्न होता है। तो मनुष्य अपने द्वारा कोई धर्म का काम नहीं कर सकता, लेकिन जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुए व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर भलाई के काम करे, वो व्यक्ति अगर यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिए, तो वो धर्म के काम कर रहा है। और वो धर्म के काम उसको क्या करेगा? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनेगा। हालेलुया। और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, केवल वही उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर को कौन देख सकता है? जो धर्मी होगा। कौन धर्मी है? यीशु मसीह धर्मी है। और यीशु ने हम सबको धर्मी बनाया है अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। जो उस पर विश्वास करते हैं वो धर्मी बनाए गए हैं। इसीलिए अगर आज भी आप धर्मी बने हुए हैं, यीशु पर उद्धार करता है, यीशु को अपने जीवन में अभी भी आपने रखा है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते, तो आज भी आप धर्मी हैं। और उसके आने तक अगर इसी प्रकार अपने जीवन जिया है तो आप धर्मी बने रहेंगे और परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। जब बादलों पर वो यीशु मसीह आएगा तो कौन उसे देख पाएगा? वही देख पाएगा। कौन उसके साथ रह पाएगा? वही रह पाएगा। कौन उसके स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? वही कर पाएगा जो धर्मी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को निरंतर जांचें। और ये वचन जो आज हमने पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन हमें याद दिला रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है, कैसे परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, कैसे उस पर भरोसा रखना है। इन बातों को आज ये वचन हमें याद दिला रहा है। इन वचनों को सुन के अपने मन को मोड़कर मत जाइएगा। इन वचनों को सुन के अपने मन को कठोर मत कीजिएगा। अपने लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइएगा। अगर आपके जीवन में अभी कोई ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आज आप इस वचन के समाप्त होने के बाद अंतिम प्रार्थना के समय अपने घुटने को टेकिएगा और मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आज जरूर आपको छुटकारा देंगे, अपने वचनों में बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर आइए इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और वो लोग जो आज भी बुराई में जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सच्चाई में चलना चाहते हैं, प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, साथ साथ आप अपने घुटने को टेकें, आप अपनी आंखों को बंद करें। जहां कहीं भी अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति हो। इन भजन संहिता के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं। प्रभु जी, उन सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय मन फिराना चाहते हैं। प्रभु, उनका मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। और हालेलुया, जो भी बुराई में जीवन जी रहे परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों को बुराई से निकलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में आपकी महिमा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपने आशीष दे, छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बुराई में जीवन जीने वाले लोग वापस यीशु के संग चलने लगे। हर एक पाप में जीवन जीने वाले लोग वापस यीशु के संग चलने लगे प्रभु जी। उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए परमेश्वर पिता, आप में मजबूत कर दीजिए प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता और मदद कीजिए पवित्र आत्मा। मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। इस समय जितने लोग सच्चे मन से यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में पवित्रता आए और परमेश्वर पिता की महिमा उनके जीवन से होने पाए और प्रभु में बढ़े, उद्धार में चले परमेश्वर पिता। आपके जीवन के अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बना परमेश्वर। सबके जीवन में महिमा हो, सबको परमेश्वर आपकी उपस्थिति महसूस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन पढ़कर आप सब ने परमेश्वर के साथ एक नए वाचा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को संभाले। यदि कोई बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। यदि किसी का उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार यीशु मसीह के नाम से होने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर का, और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम।